देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के सर्वनाम से कुछ प्रश्न जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। ओके, जो मैंने टॉपिक पढ़ा दिए हैं उसी से कुछ क्वेश्चन लिया गया है जो कि आप थोड़ी सी लॉजिक लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा या बोर्ड मॉडल में कैसा आपका क्वेश्चन होता है। ओके, टॉपिक क्या रहेगा? सर्वनाम और सर्वनाम के भेद ईटीसी बहुत सारी चीजों से आपका ये प्रश्न को लिया गया। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न करते हैं कि तुम व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तुम, मैं, ओके, ये सारी चीजें जो हो जाएंगे ये सब हो जाते हैं पुरुष के लिए कही जाती है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कौन आया था में कौन शब्द क्या है? ओके, कौन ये क्या है? ओके, तो नहीं बोलते कौन आया, यानी ऐसा क्वेश्चन करते कि नहीं करते? तो क्वेश्चन करने के मतलब कि ये जो आपके होंगे वो होते प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, समझ में आ गया। अब चलिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? यानी अपने आप यानी खुद पे क्या? खुद। ओके, तो खुद समझते हैं कि खुद क्या होते हैं? तो निज। ओके, तो इसीलिए इनको क्या बोले जाती है? तो निजवाचक सर्वनाम बोली जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर। वे कल आएंगे में वे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? वे। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था ये, वे, तुम, ओके, हम, ये सारे के सारे जो होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। अब इनको 3 भागों में बांटा गया है। अगर ऑप्शन वहां पे ये दिया रहे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके, तो वहां पे ये चीज भी आप डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। करें सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको बताया गया कि सर्वनाम के आपके 6 प्रकार होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितने हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब चलिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? उत्तम। ओके, यानी उत्तम के मतलब देखिए तो सब लोग अपने आप को क्या कहते हैं? श्रेष्ठ कहते हैं। यानी अपने आप को के मतलब मैं और हम। ओके, ये 2 वर्ड जो हो जाएंगे वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसको याद रखिएगा, मैं और क्या जी, हम जो वर्ड है ये हो जाते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। ये बोले कि संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है संबंध। ओके, जो कि 2 वाक्यों को जोड़ता है संबंध के अनुसार। तो देखिए जो, सो, तो आपको बहुत अच्छे से बताए थे। जो वीडियो देखा वो एग्जाम में यस लिखकर आए, यानी यूं समझिए कि जो सोया सो खोया, सो जागा सो पाया। ये संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न का कहता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है अन्य। ओके, तो अन्य क्या? एक मैं हो गया, एक तुम हो गए। ओके, एक अन्य के बारे में बोली जो वो लड़की। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो वो हो जाएंगे क्या? पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक जैसे कि वह हो जाएंगे, वे हो जाएंगे, ईटीसी और भी आते हैं। ओके, अब चलिए आपका 9 नंबर प्रश्न क्या है कि अपने आप यह काम कर लूंगा। तो अपने आप का मतलब समझ रहे हैं कि निजवाचक सर्वनाम है, तो इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। ओके, यानी कौन से निजवाचक सर्वनाम है? इसमें देखिए काम है, एक वर्ड, आप है, यह है, सभी है। यानी कौन कर लेंगे? तो देखिए अपने आप, तो आप। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण दे। तो ये चीजें आपको देना है कमेंट बॉक्स में। समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से ये भी आपको टॉपिक समझ में आ गया। टॉपिक भी और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी आपको दे दिया गया ताकि आप रिवीजन कर सकते हैं और बुक को देखिए। नहीं तो एक मैं सीरीज चलाऊंगा ऐसा वाला, आप लोग हेल्प कर दीजिएगा लो तो। ओके।